एक तरफ हम मईशत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कभी वर्ल्ड बैंक कभी IMF के आगे तरले मिन्नतें करते रहते हैं। अभी भी उनकी टीम्स जो हैं वो आई हुई हैं और FBR को उन्होंने कहा है कि मजीद टैक्सेशन के हवाले से उन्होंने बात की है। फिर ये अरबों रुपए की दास्तानें जब चलती हैं टेलीविजन पर लोगों की करप्शन की, तो आपका क्या ख्याल है, क्या महसूस करती होगी अवाम? और फिर इसमें कितनी सदाकत है? किसी को सजा ही नहीं होती, कभी अरबों रुपए की दास्तान पकड़ी ही नहीं जाती। देखिए, ये तो हमारे मुल्क की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनका काम है कि अगर एविडेंसेस मौजूद हैं उनका प्रोसिक्यूशन करें और उसके बाद उसका ट्रायल करवाएं। लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शायद हमारे मुल्क की जो सियासत है वो इतनी पोलराइज हो चुकी है कि उसमें आपके 3 तरह के वोटर्स हैं। एक वो हैं जिन्होंने हर सूरत में आपको वोट देना है, खा आप के पे जितने भी इल्ज़ामात लग जाएं क्यों ना लग जाएं, और ये हर पार्टी के साथ उसके लॉयल वोटर्स। एक वो हैं जिन्होंने हर सूरत आपकी मुखालफत करनी है, खा आप कितने भी दूध के दुले होके क्यों ना आ जाएं। और तीसरा स्विंग वोटर्स होते हैं, और वो जो स्विंग वोटर्स हैं उनको देखना होता है इलेक्शन से चंद रोज़ कबल तक वो अपना माइंड मेकअप कर रहे होते हैं, और फिर वो जो एक कहते हैं कि जी फ़लाँ की हवा चल रही है फ़लाँ पार्टी की, तो वोट उस तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान का जो वोटर का अगर आप पिछले चंद इलेक्शंस का वोटिंग पैटर्न देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो इल्ज़ामात हैं या इल्ज़ामात का होना या ना होना को बहुत ज़्यादा वो वोटर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी ने कोई लॉयल वोटर है तो उसने अपनी पार्टी को वोट देना ही देना है, और ये तकरीबन 30% के करीब होते हैं। जिन्होंने मुखालफत करनी है उन्होंने हर सूरत में मुखालफत करनी है, ये भी तकरीबन 30% है। और आपके अदर पार्टीज़ के वोटर स्विंग वोटर जो हैं ये एक अनदर 30% वोट का हिस्सा बनाते हैं। और इस इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मैं मुख्तलिफ ट्रेंड जो है वो नहीं देख रहा। अच्छा, चलिए स्विंग वोटर की बात कर लेते हैं। आपने कहा स्विंग वोटर्स होते हैं जो लास्ट मिनट पे अपना माइंड बनाते हैं, लेकिन आपने दूसरी तरफ एक ये भी पॉइंट उठाया, आपने ये कहा कि इल्जामात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2018 के इलेक्शन में आपको नहीं लगता कि इल्जामात से और उससे पहले से जो धरनों की सियासत चल रही थी और बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान लीडर्स, फिर उसके बाद जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई या जिस किस्म का एक दूसरे के खिलाफ नफरतों को परवान चढ़ाया गया, मतलब है नॉट दैट उससे कोई फर्क पड़ा हो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम को उससे कोई फर्क, कहते हैं बहुत शऊर आ गया। ये शऊर किस तरह कन्वर्ट होगा? ये शऊर वोटिंग में कन्वर्ट होगा? अगर कन्वर्ट होगा तो फिर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज तो इररेलेवेंट हो जानी चाहिए ना, लेकिन उनसे तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो शऊर किस बात का है? देखिए, अगर आप वोट्स देखें, जो कि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम लागू है, इस वजह से जिसकी वोट सीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको असेंबली में ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। अगर आप नंबर ऑफ वोट्स देखें, कौन सी पार्टीज जो थी उनके ज़्यादा वोट हैं, कौन सी पार्टी के कम वोट, तो अगेन मैं पिछले चंद सालों के वोट्स को आप देखें तो अक्सर यही होता है कि अपोजिशन पार्टी के जो वोट होते हैं और जो हुकूमत की पार्टी के वोट होते हैं उनमें को बहुत ज़्यादा वोट्स में फ़र्क नहीं होता है, सीटों में फ़र्क आ जाता है कि किसी जगह पर वो वोट सीटों में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैं दोबारा इसी बात को दोहराता हूँ कि, और आपने इसकी तायद भी की कि जो पोलराइजेशन इस वक्त मुल्क में मौजूद है, सियासी जो पोलराइजेशन है, उसमें जो जिस पार्टी के साथ वफादार है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, अगर उन्होंने उस पार्टी को वोट देना है जो उसके लॉयलिस्ट है तो वो वोट देंगे। और इसी तरह से जो उसके कट्टर मुखालफीन है वो कुछ भी हो जाए उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।